बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। सीपीआई-एमएल का समर्थन भी मिल गया है। आंदोलनकारी अब बिहार में चक्का जाम करने की तैयारी में है। इस बीच बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने परीक्षा रद्द करने की मांग पर दो टूक शब्दों में अपनी बात कह दी है। ऐसी बातें सामने आ रही है कि छात्रों द्वारा मांग की जा रही है बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए। ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि आयोग के समक्ष अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परीक्षा के बाद जो आयोग द्वारा समीक्षा की गई उसमें 912 में 911 सेंटर में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या सेंटर सुपरिटेंडेंट द्वारा जो रिपोर्ट दिए गए 911 केंद्र में सही ढंग से और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा हुई, कदाचार मुक्त। केवल एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई, जिस पर सम्यक विचारोपरांत आयोग ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। के बिना किसी आधार के कोई परीक्षा रद्द नहीं कर सकता है। आयोग डायरेक्ट परीक्षा में इन्वॉल्व नहीं रहता है। आयोग का काम प्रश्न पत्र छपवाकर जिला के ट्रेजरी तक पहुंचा देना है। उसके बाद जिला प्रशासन का काम शुरू होता है। तो जिला प्रशासन से जब तक ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा कि कोई अनियमितता हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई गड़बड़ी हुई, कदाचार हुआ, तब तक आयोग किसी परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता। कहना है छात्रों का कि कई केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर काम नहीं कर रहे थे। किसी कमरे में बैठा हुआ आदमी जिसके पास न मोबाइल है, वो परीक्षा देने आया हुआ है, उसको कैसे पता कि जैमर काम नहीं कर रहा और सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। इस तरह के मनगढ़ंत आरोपों को आयोग गंभीरता से नहीं लेता। सीसीटीवी और जैमर कोई मैंडेटरी थोड़ी है कि काम नहीं कर रहा था तो कोई परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो गया। पहले परीक्षा नहीं होती थी सीसीटीवी और बिना जैमर के। तो ये कहना बिना किसी आधार के कोई मतलब नहीं है। इसके कारण ये भी लग रहा है कि कोचिंग संस्थान से कुछ प्रश्न मिल गए, तो उस कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज के 14 प्रश्न कुल बीपीएससी के 150 प्रश्नों से मेल खा गए। प्रश्न पत्र कोई बाहर से थोड़ी मंगाया जाता है, इसी भारत के जो एक नॉर्मल सिलेबस है उसी से सेट किए जाते हैं। ये तो बुरी बात है कि 150 में मात्र टेस्ट सीरीज से 14 प्रश्न मतलब मिले। अब उस टेस्ट सीरीज पर जो डिपेंडेंट हो जाएगा तो वो कभी पास नहीं कर पाएगा। प्रश्न पत्र लीक का आरोप भी बिल्कुल आधारहीन है। 1 बजे पहली बार ये हुआ था जो बापू परीक्षा परिसर में जिन लोगों ने बाधा पहुंचाई परीक्षा में, तो प्रश्न पत्र 12:25 होते होते छीन करके और गेट के बाहर अपने साथियों को फेंक दिए। गेट के बाहर अलग जत्था खड़ा था जो प्रश्न पत्र को फोटो खींच के और वायरल किया। ये सब तो हम लोग जानते हैं, ये सब कहना का कोई मतलब नहीं।